अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ और आप देख रहे हैं नेफ चैट विद डॉक्टर शफीक चीमा। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो काइंडली अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और ये वीडियोस सदका जारी हैं, किसी और को भी आप किसी के साथ शेयर कर देंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे जीएफआर। जीएफआर और क्रिएटिनिन का क्या रिलेशनशिप है और जीएफआर को कम किया जा सकता है, ये कम करना ज़रूरी है और अगर कम नहीं किया जा सकता तो उसी जगह पे रोका जा सकता है और अगर रोका नहीं जा सकता तो उसको स्लो डाउन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो क्रिएटिनिन होती है आपके मसल से निकलती है, जैसे जैसे वो बढ़ती है आपका गुर्दों का फंक्शन जीएफआर कम होता है। जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है कि आपके गुर्दे 1 मिनट में कितने ब्लड को फिल्टर करके उसमें से टॉक्सिन्स यूरिन में निकाल देते हैं। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं जी हमारी क्रिएटिनिन ऊपर गई है और साथ ही डॉक्टर साहब देखें जीएफआर भी कम हुआ है। तो ये एक ही चीज़ को कहने के दो तरीके हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे आपके मैं 52 से 53 इयर्स का हो गया हूँ और मेरी 1 साल उम्र भी बढ़ गई है, तो एक ही तरह से कहने के तरीके। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारा जीएफआर ठीक कर दें। तो दो तरह के मरीज होते हैं, एक वो मरीज होते हैं जिनमें आर्जी गुर्दों की बीमारी होती है, एक्यूट किडनी इंजरी, उनमें तो जीएफआर ठीक हो जाता है। हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज की, जो गुर्दों की दायमी बीमारी है। दायमी बीमारी की तारीफ में, डेफिनेशन में ये आता है कि वो हमेशा के लिए वो ठीक नहीं होती और वो पक्की पक्की होती है और वो रिवर्स नहीं होती। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज हम कहते ही तब हैं जब वो रिवर्स नहीं हो सकती। यानी आप इस तरह से समझें कि गुर्दे के जो टिश्यू या सेल्स या नेफ्रॉन खराब हो जाते हैं वो ठीक नहीं होते इस बीमारी में, क्रॉनिक किडनी डिजीज में। तो उसको बेहतर करना जीएफआर को या रिवर्स करना ज्यादा केसेस में मुमकिन नहीं होता। कुछ केसेस में होता है जिसमें उसकी कोई एक्यूट या आर्जी वजह हो। अब ये बहुत सारे मरीज हैं, ये आपकी प्रैक्टिस में 20-30% पेशेंट ये होते हैं। इनको फर्क कैसे करना है वो नेफ्रोलॉजिस्ट करता है। तो अभी जिनमें ठीक हो सकते हैं बहुत सारे पेशेंट हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, उनकी बात कर रहा हूँ जिनको शुगर या ब्लड प्रेशर की वजह से जिनके गुर्दे दायमी तौर पे खराब हो गए हैं। तो उसमें आपका फोकस जीएफआर को बेहतर करने में, इम्प्रूव करने में या क्रिएटिनिन कम करने पे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो मुमकिन ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं ये तो उम्मीद कर सकता हूँ कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी लंबी करे और सेहत से करे, लेकिन अगर मैं ये उम्मीद लगा लूँ कि मैं कभी मरूँ ही ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपकी उम्मीद भी रियलिस्टिक होनी चाहिए। अब आप उस जीएफआर को स्टेबल रखने के लिए, एक जगह पे रखने के लिए और आगे उसकी बढ़ने की रफ्तार को स्लो करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ करने से मुराद है कि उसमें बहुत सारी मेडिसिन है। उसमें हमारे पास ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ हैं, शुगर की कुछ दवाइयाँ हैं, इसके अलावा और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन है वेट लॉस वाले जो सेमेग्लुटाइड है। तो यानी कि उसमें बहुत सारी मेडिसिन का रोल है और नेफ्रोलॉजिस्ट का काम एक तो ये होता है कि आपकी बीमारी की प्रॉपर तशखीस करे, आपको समझाए और दूसरा इस बीमारी को आगे बढ़ने से बेहतर करे, आपके जीएफआर में इम्प्रूव इस सेंस में लेके आए कि जीएफआर गिरने की रफ्तार आपकी स्लो हो जाए। जैसे अगर नॉर्मल आपका जीएफआर हर साल 5 गिरना था सीसी पर मिनट, तो वो 5 की बजाय वो 1 पे चला जाए, 1.5 पे चला जाए, 2 पे चला जाए, 0 तो हो नहीं सकता। तो दूसरा नेफ्रोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि जो किडनी जो नॉर्मल काम कर रहे हैं जब वो नहीं करते, तो जो जो उसकी वजह से मसले हुए, कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, जैसे खून की कमी है, हड्डियों के मसले हैं, ज़्यादा एसिड इकट्ठा हो गया, उनकी ट्रीटमेंट साथ वो करता है। और तीसरे नंबर पे इसी मेडिकल ट्रीटमेंट को सपोर्ट करने के लिए वो आपको डाइट करता है। सिर्फ डाइट से भी आप ये चीज़ अचीव नहीं कर सकते और डाइटरी रिस्ट्रिक्शन और लाइफस्टाइल में चेंजेस के बगैर इन्हीं दवाइयों का असर कम होगा। तो डाइट में हम कहते हैं जी आप अपना वजन कंट्रोल में रखें, शुगर कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, नमक ना ज़्यादा लें, प्रोटीन ना ज़्यादा लें, नॉर्मल अच्छी क्वांटिटी में पानी पिएं, वो दवाइयाँ ना लें जो गुर्दे ख़राब करती हैं, क्योंकि आपके गुर्दे पहले ही ख़राब हैं। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन है, तो मैं सिर्फ क्लियर कर दूं कि लोग आते हैं और बड़े परेशान होते हैं, उस वक्त तक उनके गुर्दे श्रिंक कर गए होते हैं, जीएफआर ज़्यादा कम हो गया होता है और वो चाहते ये कि ये ठीक हो जाए, जबकि वो 4, 5, 3 साल जो बहुत अहम थे
इसको स्लो करने के लिए उसमें वो उन्होंने ना कभी आपको दिखाया होता है, उसमें वो हकीमों को तवीज़, गंडे, क्वैक्स और अपने मोहल्लेदारों से, दोस्तों से, गली के डॉक्टर से मशवरे कर रहे होते हैं। तो जब भी आपको किडनी की बीमारी शुरू ही होती है, उसी वक़्त आप पहले नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएँ। उस वक़्त ना आएँ जब आपके गुर्दे श्रिंक हो गए, सिकुड़ गए और वो सही हो ही नहीं सकते। तो और अपनी जो गोल्स हैं वो रियलिस्टिक रखें कि इसमें मैं बेहतरी लाऊँगा, इसको स्टेबल करूँगा, इसकी पेचीदगियों का इलाज करूँगा और बेहतर लाइफ़स्टाइल से ज़िंदगी गुज़ारूँगा। और अगर अल्लाह की मर्ज़ी यही हुई कि इन सारी बातों के बावजूद 5, 10, 15 साल बाद मेरे गुर्दे फ़ेल होंगे, तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस पे फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।